अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आपने हमारी जो लास्ट वीडियो थी कि हाउ टू कॉन्टेक्ट अ प्रोफेसर टू गेट रिस्पांस और गेट एक्सेप्टेंस लेटर, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आप कम से कम जो है वो कमेंट करके लाइक करके हमारा जो है हौसला बढ़ाएं, ताकि मज़ीद जो है इसी तरह से मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि अगर फ़र्ज़ किया आपने प्रोफेसर को कांटेक्ट कर लिया है, अब प्रोफेसर ने आपको रिप्लाई दिया है कि भाई मुझे आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी है, मुझे आपकी सीवी पसंद आई है, मुझे आपका क्या कहते हैं जो आपका रिसर्च आइडिया है वो भी पसंद आया है। अब जो है मैंने आपका इंटरव्यू लेना है, ताकि जो आपने लिख के भेजा या जो आपकी सीवी में है क्या वाकई ही वो रेलिवेंट है कि नहीं है, यानी आप उसको डिफेंड कर सकते हैं बोल के कि नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है, वो आपको कहेगा कि भाई आपने अपने ऊपर जो है सेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, जो कि 3 से 4 स्लाइड्स की या मैक्सिमम 5 से 6 स्लाइड्स की, जैसे भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, या ज़्यादा स्लाइड्स भी हो सकती हैं, लेकिन जैसे भी। अगर तो उसने या तो टाइम मेंशन किया होगा कि 5 से 7 मिनट की प्रेजेंटेशन आपने देनी है, या फिर उसने कोई स्लाइड्स मेंशन की होंगी कि बस इतनी स्लाइड आपने कवर करने हैं, जैसे भी उसने बताया होगा कि उसने इंस्ट्रक्शन खैर दी होती है कि भाई आपने प्रेजेंटेशन जो है वो आपने देनी है अपने ऊपर। ठीक हो गया। अब उसके लिए जो बहुत ही हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो ये करते हैं कि उनको क्योंकि प्रेजेंटेशन जो पावर पॉइंट है वो यूज़ करना नहीं आ रहा होता, तो वो भागते हैं पेड टास्क के ऊपर कि हम जो है किसी से प्रेजेंटेशन तैयार करवा लें। पेड टास्क ना भी हो तो वैसे भी किसी दोस्त से मदद लेके प्रेजेंटेशन तैयार, हम दोस्त से मदद लेना फिर भी ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दोस्तों को बस मैसेज करते रहें और उनसे काम करवाते रहें लेकिन खुद कुछ ना सीखें। तो उसके लिए जो है ये वीडियो है कि आपने खुद प्रेजेंटेशन कैसे बहुत इजी तरीके से कैसे तैयार करनी है एआई की मदद से। अब हमें नहीं पता होता कि हमने स्लाइड बनानी है अपने ऊपर, तो वो कैसे बनाए, तो उसके लिए मैं आपको बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ। वो क्या है कि आपने चैट जीपीटी की ओर चले जाना है। चैट जीपीटी में आप आ गए। चैट जीपीटी में आने के बाद आपने इसको जो हमने लास्ट में सीवी बनाई थी, आपको पता होगा कि हमने यूरोपास से सीवी बनाई थी और उसकी वीडियोस भी आप लोगों ने देखी होंगी। तो वो वीडियोस देखने के बाद आपने सीवी तैयार कर ली। अब मैं यहाँ पे सीवी सर्च करता हूँ एक। अच्छा जी, तो हमने लास्ट टाइम ये अली हसन की सीवी बनाई थी। अच्छा जी, तो हमने जो ये सीवी अटैच कर दी है, ये वो सीवी है जो हमने लास्ट टाइम यूरोप पास से बनाई थी। आपने वीडियो देखी हुई होंगी, तो उसमें ये हमने यही सीवी बनाई थी। अब हमें इसी सीवी पे जो रिस्पॉन्स आया प्रोफेसर का कि आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, ताकि जो है हम आपका इंटरव्यू ले सकें। तो अब हम इसको क्या कहेंगे कि अटैच्ड इज माई सीवी एंड आई वांट you to make 6 to 7 slides on my self introduction। ठीक है, ये मैंने बस इसको एक लाइन दे दी है अभी के लिए सिखाने के लिए, लेकिन जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी चीज़ पे होगी कि हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी और हाउ टू लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट क्या होता है कि आपने चैट जीपीटी से बात कैसे करनी है, बात करने को एआई से बात करने को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो वो मैं आपको जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, वो हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि आपने बात कैसे करनी है, किस तरह से आपने चैट जीपीटी को सिखाना है कि हम ये काम आपसे कराना चाहते हैं, तो वो काम आपका पूरा ऑथेंटिक ही आपके मुताबिक ही हो। ठीक हो गया। तो अभी मेरे पास जो है ये बेसिक से उसने जो है 6 7 स्लाइड्स उसने बना दी हैं। अब मैंने क्या करना है कि एक ऐप है, वेबसाइट है, एआई है, वो भी गैमा के नाम से। आपने गैमा सर्च कर लेना गूगल के ऊपर, तो गैमा में आ जाएंगे आप। गैमा इंस्टेंट प्रेजेंटेशन के नाम से एक वेबसाइट है, इसको यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, या फिर अपना अकाउंट भी बना सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे, जैसे आपको आसानी लगे वैसे ही आप इस पर क्लिक करके और जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें क्या है कि पेस्ट इन टेक्स्ट, कि आपने टेक्स्ट पेस्ट करना है और आपके पास कुछ वो जो भी आपको चाहिए उसके मुताबिक बना के दे देगा। दूसरा क्या है जनरेट, और तीसरा क्या है इंपोर्ट फाइल और यूआरएल। हम अभी जनरेट करने लगे हैं, तो जनरेट पे हम क्लिक करेंगे कि हमने एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो हमने इस पे जनरेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखें, इसके प्रेजेंटेशन है, वेब पेज है, डॉक्यूमेंट है, सोशल है, तो ये 4 5 चीज़ें जो है वो जनरेट कर सकता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखें क्या है कि 10 कार्ड्स। कार्ड्स क्या है कि प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स हैं।
कि कितनी स्लाइड, अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करें तो मैक्सिमम 10 स्लाइड्स बना सकते हैं, अगर आप प्लस या प्रो वर्जन लगे तो आप मैक्सिमम जो है वो 50 कार्ड्स तक भी, 50 स्लाइड तक भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो उसका पेज स्टाइल है वो कौन सा रखना है, डिफ़ॉल्ट, ट्रेडिशनल या टॉल, जो भी आपको बेहतर लगे, तो अभी हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। उसके बाद लैंग्वेज कौन सी है कि आप इसमें से लैंग्वेज सेलेक्ट करके किस लैंग्वेज में आप प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं, तो वो भी इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम अभी क्या कर रहे हैं कि हम सेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर जो है वो सी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। तो इसकी जो है मेन हेडिंग मैं ये सेल्फ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अब ये जनरेट आउटलाइन, अगर तो आपके पास प्रियर कुछ है नहीं, यानी कि आपके पास कोई भी डाटा मौजूद पहले से नहीं है, तो आप इससे खुद आउटलाइन बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जैसे हमने आउटलाइन जो है अपनी बना ली है चैट जीपीटी से, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इससे जनरेट करवा रहे हैं, तो ये जनरेट कर देगा, तो हम यहाँ से जो है अपना दूसरा काम क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ पे आउटलाइन तैयार की हुई है उसकी वही आउटलाइन कॉपी पेस्ट करके उधर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो हर स्लाइड का जो डाटा है मैं उसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता जाऊंगा, ताकि जो है वो मेरा जो ये वाला ओरिजिनल डाटा मेरे सीवी वाला है तो वो भी यहाँ पे ऐड होता जाए। स्किल्स एंड टूल्स। अच्छा, ये जो सीवी है ये बहुत ही हमने बेसिक बनाई थी, लेकिन जब हम एक प्रोफेशनल सीवी बना रहे होते हैं स्टूडेंट्स की, तो उसमें जो है वो कुछ ज़्यादा डाटा होता है, कुछ ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं, पब्लिकेशंस होती हैं। तो इस हिसाब से जो है वो आपकी सीवी तैयार, प्रेजेंटेशन भी तैयार होती है कि आपने जो प्रोजेक्ट किया हुआ है उसकी मुकम्मल डिटेल आएगी। आपने अगर कोई पब्लिकेशंस हैं तो वो कौन सी हैं और कैसे आपके पब्लिकेशन है, किस तरह की उनकी डिटेल है, आपका उसमें काम क्या था, वो भी सब कुछ इसमें ऐड होता है। तो ये सब कुछ प्रेजेंटेशन में होता है। और अभी के लिए जो बाकी 2 स्लाइड्स हैं वैसे ही रहने देता हूँ, उसका कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आपने जो इस प्रेजेंटेशन का स्टाइल है, यानी कि जो टेक्स्ट आना चाहिए, जो आपके एक एक स्लाइड पे टेक्स्ट होना चाहिए, वो मिनिमम, यानी कि बिल्कुल जो आपने लिखा है वही होगा, सिर्फ उतना ही टेक्स्ट आना चाहिए। कंसाइज, यानी कि उसको थोड़ा सा बेहतर अंदाज में वो करके और कंसाइज वे में उसको वहाँ पे स्लाइड में शो करेगा। डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको जो डिटेल, जो आपने पॉइंट्स दिए हैं उसको मजीद डिटेल में वो आपको स्लाइड में ऐड करके देगा, और एक्सटेंसिव में तो उससे भी ज़्यादा डिटेल में, यानी कि बहुत सारा डाटा की फॉर्म में उसको प्रोवाइड कर देगा आपके एक स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे स्टाइल्स हैं, प्रेजेंटेशन की स्टाइल, थीम्स हैं। तो आपने यहाँ पे कोई भी थीम सेलेक्ट कर लेनी है, व्यू मोड में जाके आपको मजीद भी थीम्स यहाँ पे शो वो करा देगा। आपने अगर यहाँ से आपको पसंद नहीं आ रही 3-4 वजह, तो आप यहाँ पे जाके भी कोई जो अच्छी सी आपको लगे उसमें एक सिलेक्ट करें। तभी के लिए जो वनीला यहाँ पे चूज़ हुई है तो मैं वही थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्या है कि आपका इमेज सोर्स कौन सा होना चाहिए। आपने अगर अपनी इमेजेस ऐड करनी है प्रेजेंटेशन में तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे और एआई इमेजेस को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। और एआई इमेज मॉडल कौन सा होना चाहिए वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इनका अपना मॉडल पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ से कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको आपने पहले यूज़ किया हुआ हो या फिर जो आपको अच्छा लगता हो। अच्छा जी, नेक्स्ट आपको इमेजेस कैसी चाहिए, आपको इलस्ट्रेशन में चाहिए, फोटो रियलिस्टिक चाहिए, और या फिर एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, 3D चाहिए, लाइन आर्ट चाहिए, कस्टम, यानी कि आप इसको खुद भी समझा सकते हैं कि भाई मुझे मुझे मेरी फ़ोटोज़ का अंदाज़ कैसा होना चाहिए। अभी के लिए जो है मैं इलस्ट्रेशन या फोटो रियलिस्टिक कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन ठीक है, हम इलस्ट्रेशन में ऐड करते हैं जो इन्होंने डिफ़ॉल्ट रखे हुए हैं। उसके बाद जो है आपने कीवर्ड्स भी ऐड करके इसको जनरेट पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार करना शुरू कर देगा। इसमें वो अपनी स्लाइड्स में जो है वो इमेजेस भी ऐड करेगा, और साथ साथ जो हमारा डाटा था उसको भी, क्योंकि हमने डिटेल पे आई थिंक सिलेक्ट वहाँ पे सिलेक्ट किया था, तो वो थोड़ा सा डिटेल फॉर्म में उसको लिख रहा है, और जो है वो एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन तैयार करके आपके सामने पेश कर देगा। इस प्रेजेंटेशन को आपने फिर क्या करना है, डाउनलोड करके या फिर यहाँ पे पहले एडिट कर लेना है, फिर डाउनलोड कर लेना है, या फिर डाउनलोड करके पावर पॉइंट की फॉर्म में पावर पॉइंट में जाके उसको एडिट करना है। जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे ये चीज़ बेहतर नहीं है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, या फिर यहाँ पे इसकी डिटेल जो थोड़ी सी और आ सकती थी मैं उसकी डिटेल और ऐड कर सकता हूँ। इस तरह से जैसे भी आपको पसंद आए तो आपने उस तरह से चेंजिंग करके जो है अपनी इसमें ऐड कर देनी है प्रेजेंटेशन के अंदर। अब ये मेरे पास जो है प्रेजेंटेशन रेडी हो चुकी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं से ही इसको कुछ ना कुछ edit, जैसे क्या हेलो आपकी एक इंट्रोडक्शन है तो मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहता हूँ कि मैं अली हसन ऐड करना चाहता हूँ, तो ये भी मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। लेकिन दूसरा तरीक़ाकार क्या है कि मैं इसको डाउनलोड करके और वहाँ पे पावर पॉइंट की फॉर्म में एक्सपोर्ट पे शेयर पे क्लिक करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट कर लेना है। एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट करेंगे तो ये पावर पॉइंट की फॉर्म में आपके पास पीपीटी जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। ये मेरे पास डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड होने के बाद ये जब मैं इसको ओपन करूँगा तो इसको एडिट कर सकता हूँ अपने अंदाज से, अपने लिहाज से, जैसे भी मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ अपने तरफ से।
तो ये देखिए, ये मेरे पास एक प्रेजेंटेशन जो है सामने आ गई है। अब जो है इसमें मैं कुछ भी एडिट कर सकता हूँ, मेरे पास एक थीम बन के आ गई है मेरे इंट्रोडक्शन के ऊपर, उसको मैं अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मैं यही यूज़ करूँ तब भी ठीक है, लेकिन वैसे भी यही एक मशवरा तो यही होता है कि आप जो है अपना इसका अच्छी तरह से मज़ीद इसको एडिट करें, और अपने जो सीवी के मुताबिक ये जो आपकी डिटेल्स के मज़ीद इसको एडिट करें। ये से जो एआई है, गैमा जो है, ये आपके मतलब कि थीम, हम स्टूडेंट्स को कम से कम जो है वो थीम प्रोवाइड कर देते हैं, और उसमें हम उसको अच्छे से, हमें पता नहीं होता अक्सर कि हम स्लाइड्स में क्या क्या डाटा ऐड करें, स्लाइड में कैसे हेडिंग ऐड करें। तो इस एआई की मदद से हम वो आइडिया ले सकते हैं, लेकिन फिर भी जो आगे हमने प्रेजेंट करना होता है वो अपना ही करना होता है। अच्छा, अब आपको ये थीम फर्ज क्या पसंद आ रही है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या शो हो रहा है, मेड विद गैमा। तो आप किसी के सामने प्रेजेंट करें तो वो आप कह सकते हैं कि भाई आपने एआई से बनाई हुई है, तो ये क्या आप लोग कर रहे हैं, कि आपने प्रेजेंटेशन भी आपसे खुद नहीं बनाई गई। तो इसके लिए एक अच्छा सा जो हल है वो सिंपल सा बेसिक सा तो वो यही है कि आपने इंसर्ट कर देना है, कोई ना कोई यहाँ पे शेप ऐड कर देनी है। शेप ऐड करने के बाद इसका शेप फिल है वो आई ड्रॉपर से जो इसका बैकग्राउंड कलर है वही सिलेक्ट कर लेना है। सॉरी, मैंने शायद बैकग्राउंड में क्लिक कर दिया। तो ये आई ड्रॉप इस पर क्लिक कर देना, इसकी जो है आउटलाइन वो ख़त्म कर देनी है। तो अब देखें यहाँ पे जो है उमेड विद गैम, अगर आप इसको प्रेजेंटर व्यू में भी लेके जाते हैं तो तब भी इसको वो शो नहीं करेगा, और इसको ये गायब हो चुके हैं किस्म का। तो इस तरह से आप हर स्लाइड में इसको कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप जिस तरह भी इसको बाकी सेटिंग भी देख लें गैमा की, उसमें जो जो सेटिंग्स अवेलेबल है उसके मुताबिक जो है अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, और एक अच्छी प्रेजेंटेशन। अभी देखें बहुत छोटा है यहाँ पे, इसका जो फॉन्ट साइज़ है ये बहुत छोटा है, इसका विजुलाइज सही तरह नहीं होगा। तो मैं इसका जो है वो साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकता हूँ अपने लिहाज से, जो मुझे अच्छा लगे उसके मुताबिक। तो यहाँ से हम कुछ भी सेटिंग करके और उसके बाद जो है अपनी सीवी को जो है अपने आप को जो है प्रेजेंट कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि हमने प्रोफेसर ने हमसे कांटेक्ट किए, हमने प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करनी है और फिर प्रेजेंट कैसे करना है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा यही है कि हमने चैट जीपीटी या कोई भी एआई है उसको हमने कैसे, उससे हमने बात करनी कैसे है, उससे हमने सीखना कैसे है, और उससे हमने जो मेरा इसका जो साइंटिफिक टर्म यूज़ की जाती है वो ये है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो वो क्या होती है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अभी हमारी जो ये वीडियो है और जो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसको भी लाइक करें, हमारे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो कर लें, क्योंकि व्यूज़ थोड़े हैं, ठीक है, मतलब कि जितने व्यूज़ हैं उससे कम ही सब्सक्राइबर हैं।